हाँ, इसके बाद ही पहले के पीडीएफ टाइम। भेजा था, इसके बाद ही पीडीएफ था एक। कोरोना पटेल को नेम चेंज करने के लिए बोलो, कोरोना पटेल। ये कोरोना पटेल कौन है भाई? वो सबको कोरोना लगा देगा। तुम नेम चेंज करो या मैं एक्सपेल करूं? नेम चेंज करके आओ, या तो मैं एक्सपेल कर दूंगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट। ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी। पहला क्वेश्चन है 1.4 का, सब लोग साथ में रहे और लेट्स हैव अ लुक। हमने थियरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 देखा था लास्ट में। कल जो लोग ने मीटिंग ज्वाइन किया था, नहीं किया होगा तो मैंने वीडियोस भेजा था। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion है कि नहीं। उसके बाद अगर आप लोग पीछे थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, पीछे जरा ध्यान से देखो, ऐसा बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साथ में करेंगे, बराबर? इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला कौन सा है? तो 13 अपॉन 3125, और ये आपकी एक्सरसाइज है 1.4। ओके, पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। अब जरा ध्यान से देखो, 3125, 5 5 is 25, 5 is 125, 125 5 is 625, 625 5 is 3125, मतलब नीचे हुआ आपका 5:5। तो क्या ये आपका इधर 2:n और 5:m के फॉर्म में है, या तो बोथ, राइट? जस्ट अ मिनट, ऑल ऑफ यू वेट फॉर अ मिनट। नाउ 3125 मतलब 5:5। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रूल क्या है कि अगर आपका या तो 2:n के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5:m के फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म में होना चाहिए। ये 5:5 के फॉर्म में है, मतलब कि ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग है, बराबर? अब इसको सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो भाई कैसे बनाएंगे, बराबर? तो अगर आप लोग देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में हम लोग उसको कैसे बनाए, राइट, तो आप लोग जरा ध्यान से देखो कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन में उसको राइट डिवीजन वाली मेथड से करेंगे। मतलब कि 13 इंटू 2:5 और नीचे भी 2:5 इंटू 5:5। ये क्वेश्चन आप लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं। मतलब कि 13 इंटू 2:5 मतलब 32 हुआ, और नीचे 2 इंटू 5:5 हो गया, मतलब कि 13 इंटू 32 को तैयार रखो, और ये 10:5 मतलब के 1 लाख हुआ, बराबर? 1 लाख मतलब के 1 2 3 4 5, और 32 इंटू 13 मतलब के 320 एंड 96, तो आपका हो गया 416, राइट? और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 और बाकी के 0.00416, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका पहला सम हुआ। आई थिंक ये सम जो है आपका, राइट, पहला दूसरा जो भी है, इसको इसी फॉर्म में नंबर 2 देखते हैं। सबको समझ में आ रहा है, राइट? आर यू गेटिंग इट? यस। नाउ सेकंड में आपका क्वेश्चन है 17/8। 17/8 है, तो 17/2 क्यूब, क्या ये सेम फॉर्म में है? यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2:n, 5:m और 2:n ओनली और 5:m ओनली, बराबर?
मतलब कि अगर हम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, बराबर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे फुल फॉर्म डेसिमल में करें, तो नीचे सिर्फ 2⁻³ है, अब हमको ये रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं 5⁻³ और ऊपर भी 5⁻³ और कोई अब मुझे हेल्प करेगा, 5³ मतलब कि 125 और नीचे 2 into 5 मतलब कि 10³ मतलब कि नीचे आ गया आपका 1000 और 125 into 17 अगर आप करके रखे तो कितना होता है वो मुझे आप बता दें। 125. कितना? 125. 125. 125। इज दैट क्लियर? अब इसको 1 2 और 3 1 2 3 तो क्या आएगा 2.125 ऐसा आपका आंसर मिल रहा है, बराबर। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो जरा वेट करो, मैं इसको रब करूं, राइट। आज कोई भी स्टूडेंट जाते वक्त मीटिंग बिना मेरी इंस्ट्रक्शन सुने बिना जाए नहीं, ऑल द स्टूडेंट, बराबर। क्वेश्चन 3 कौन सा है, 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 455 को राइट कैसे लिखते हैं, तो 455 को आई थिंक 5 7 और 13, इसमें आपका 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन दिस फॉर्म। आप लोग देखो 5 तो है, 2 भले नहीं हो, पर ये 7 और 13, तो अकॉर्डिंग टू कौन सा थियरम कल हमने लास्ट में देखा था, थियरम नंबर 1.7, राइट। ये कौन सा एक्सपांशन नहीं है, राइट, इट कंटेन 7 and 13 एज इट्स फैक्टर, so it is non-terminating, it is non-terminating repeating, hence इसका ऐसा एक्सपांशन होगा नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स। 64 455 को आप लोग पीछे ऐसे डिवीजन मेथड से करोगे तो क्या आएगा 5 7 और 13, ये 2⁻5 2⁻n और 5⁻m के अलावा इट हैविंग कौन से फैक्टर है 7 and 13 ऑल्सो, बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.7 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यूनिट, तो आप इसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ अगर आपको आगे देखना है तो राइट 15 अपॉन क्वेश्चन 4 15 अपॉन 1600, जरा ध्यान से देखना। तो देखो ये आपका 15 16 है ना, तो 2⁻4 16 और बाकी का 100, राइट, 100 को मैं 25 इंटू वापिस 4 लिखूं जरा आपको समझाने के लिए, बराबर। अब ये आपका 15 है, राइट, ये 4 भी तो 2⁻2 हुआ, राइट, मतलब 4 and 2⁻2 मतलब 2⁻6 और ये आपका कौन सा हुआ 5⁻2। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो कि यस है। आपके बैच में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे नमूने पकड़ लिए हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बराबर।
अब इसको फॉर्म में लाते, दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है ये 2:6 है, तो एक्चुअली 5 का भी कितना पावर होना चाहिए, 5 का भी पावर होना चाहिए 6, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5:4, तो अकेले ऐसे मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 5:4। 5:4 मतलब के आपको पता होना चाहिए 5 5 25, 5 125, 5 625, और कोई मेरे लिए 625 इंटू Yeah. 16 करे, राइट, तब तक मैं ऐसा कर लूं 10⁻6 मतलब के नीचे 6 जीरो आ गए, 9375। 9375। वाओ, कैलकुलेटर है क्या भाई? अब्दुल कलाम, कृष्णा, सर ऊपर 15 है सर। कहाँ 15 है? ओहो, तो मतलब रॉन्ग हो गया। चलो अब 15 इंटू कर लो, थोड़ा हो जाएगा, वापिस करना पड़ेगा भाई जिसने भी किया। 15 इंटू 625, 15 5 होता है सर। 9375। मतलब कि वो पहले से आंसर फिक्स था, पीछे से देखा था क्या? हाँ 75। सर मैं भी सॉल्व कर रहा था इसलिए। 4 5 6। चलो ये आपका ऐसा फॉर्म में आया, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं लिखता हूं और सब लोग ट्राई करो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, मैं करूंगा जरूर बट आई विल बी टेकिंग टाइम, राइट। तो यहाँ पे नंबर 5 के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक साथ में देखते हैं। 29 ये मैं कर लेता हूं, आप जाने दो। 29/7 क्यूब, सर इजी पकड़ के बोलते हैं, मैं कर लूंगा। It is not in the form of 2⁻n, 5⁻n, right? Hence, it is not a terminating decimal expansion. चलो फाइन, ये मैंने कर लिया आपके लिए, बराबर। अब 23 वाला मैं आपको करवा दूं क्योंकि वो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये हुआ आपका 6। चलो 6 में क्या है, 6 में है 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। करो फटाफट करना और सब करना। 115। 115/1000। हाँ तो 23 इंटू 5 पहले तो लिखना पड़ेगा, इट इज अ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपांशन। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, तो एक 5 कम है यहाँ, देखो ये एकदम ऑर्डिनरी क्वेश्चन है इसीलिए ज्यादा हम लोग अटेंशन नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इज 15, 115, नीचे 2 क्यूब और 5 क्यूब मतलब के 115/2 इंटू 5⁻3 अपॉन 1000, आंसर आया 0.115। जिसको भी करना है राइट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कौन सा है वो मैं करूंगा। नंबर 7, 129 अपॉन कौन सा है, 129 अपॉन 2⁻2
5:7 और 7:5। चलो फाइन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं ऐसे ही लिखूंगा 129, राइट। यहाँ आप लोग देखो तो 2:2 है, 5:7 है, राइट। अपार्ट फ्रॉम 2:n and 5:m, राइट, it has factor 7. So या तो hence it is not a terminating decimal expansion। ये आपका हो गया कौन सा, नंबर 7। अब मैं चल रहा हूं नंबर 8 पे। चलो ओके। अगर आप देखेंगे नंबर 8 इंपॉर्टेंट है और वो 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। लेट अस सी। नंबर 8, 6/15। 6 है तो 2 into 3। यहां देखो ये 15 है तो 3 into 5। अब जरा ध्यान से देखो, एपरेंटली क्या लगेगा, एपरेंटली कि ये 3 है जो अपार्ट फ्रॉम 2:n and 5:m है, बट इट कैन बी रिड्यूस। मैंने आपको आगे बोला था रिड्यूस, मतलब आपका फॉर्म आ गया 2/5। अब 2/5 है, राइट, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा लिखने का, इन द फॉर्म ऑफ 2:n and 5:m, hence terminating decimal expansion। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो तो ही आगे जाने का, ऐसा हो तो आगे जाने का नहीं। मतलब कि हम लोग क्या लिख देंगे, 2/5 है, मुझे एक 2 चाहिए तो नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो तो 4/10, मतलब कि आपका आंसर कितना आ गया, 0.4, राइट। ये आपका डेसिमल एक्सपांशन हुआ। हम लोग कहाँ तक आप पहुंचे, 8 तक, सॉरी, हाँ, अब 9 and 10 बाकी बचे हैं। चलो देखते हैं 9 and 10। 35/50। Should I go or someone want to take? Number 9. Sorry. Question is 35/50। इसको लिखो 35 मतलब 7 into 5 और इसको लिखो 10 into 5। वाओ, सीधा ही डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। It is in the form of 2:n, 5:m, hence, right, terminating decimal expansion है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तो है, और सीधे सीधे 7/10 मतलब के ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग खुश, स्ट्रेट वे 0.7 ये रब करके, राइट। मैं चल रहा हूं नंबर 10 पे। नंबर 10, 77/210 इंपॉर्टेंट। 11 into 7 और 10 into 7 into 3। जरा ध्यान से देखो, 10 into 7 into 3 बराबर 7 7 कट, बट apart from 2:n and 5:m, it has
be as a factor. Hence, it's not a terminating decimal expansion. और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोई किसी को डाउट लगेगा कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाया, हमने 1 और 2 एक साथ करवा दिए। जो जो ऐसे क्वेश्चन थे, खास सुनो, राइट, टर्मिनेटिंग हमने आगे किया, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग था इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बराबर, क्योंकि हम आगे कर ही नहीं सकते, उसको डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, राइट। तो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। अब जो क्वेश्चन बचा है वो नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। अब तक चला, इसमें किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? इफ नॉट तो मैं आगे चलूं, राइट? क्लियर? क्वेश्चन, $43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको ये बताना है, और अगर रेशनल है, राइट, then you write in P upon Q form on what can you say about the prime factors of Q। आपको Q के फैक्टर भी बताने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट। अब देखो पहला क्वेश्चन 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेज़ टू द पावर कितना आया? 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कि 2 रेज़ टू 9 इंटू 5 रेज़ टू 9, तो भी 10 रेज़ टू 9 ही होगा आपका, राइट। तो भी इनफैक्ट अगर ऐसे फॉर्म में है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m के फॉर्म में है, राइट। तो इसका पावर क्या है? इसका पावर है 2 रेज़ टू 9 एंड 5 रेज़ टू 9। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द P एंड Q के फॉर्म में क्या लिखेंगे, राइट, एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इन द टर्म्स ऑफ 2 एंड 5, राइट। अब अगर हम लोग आगे जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब आगे चले तो क्या ये रेशनल है? इट्स ए रेशनल नंबर। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, इट इज अ रेशनल नंबर, और आप लोग ऐसा बोल सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको खास देखो, राइट। 2 को देखेंगे, लंबा लिखना, लंबा है कुछ नहीं। थर्ड का 2, ये थर्ड का 1 था, 0.120, 1200, 1200, 1240, 1250, लाइक दैट। क्या ये डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोग क्या बोल सकते हो इसके बारे में? इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग एज वेल एज आप लोग बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग मैं आपको समझाऊं, और रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकर मीन्स वापस होना।
आप लोग देखो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 होता तो हो जाता, पर ऐसा नहीं है एट 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 0 1 2 5 0, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, साथ में रिपीटिंग या तो रिकरिंग भी नहीं है, मतलब हम लोग उसको बोलेंगे इट्स नॉट ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर ही नहीं है, हाउ कैन वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बार बार वीडियो देखते रहना पड़ेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन राइट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो देखिए इसको राइट। डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो तो रेशनल और नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल। मैं आपको वापिस से बताऊं, सब लोग ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ यू। डेसिमल हो तो डेसिमल के तो दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुन लो सब। डेसिमल हो तो इसके दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो ऑटोमेटिकली रेशनल है, बराबर। पर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग वाला है वो रेशनल है, और जो नॉन रिपीटिंग वाला है वो इरेशनल है। आपको ये बात समझ लेने की। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं, राइट, इज दैट क्लियर? तो नाउ लेट अस सी। लास्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना है, और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्वेश्चन 3, 43.12345678 के ऊपर बार किया है, बार की साइन मतलब कि ये रिपीटिंग है, बराबर। इज दैट क्लियर? तो अब इसको आप देखा करो ध्यान से कि कैसे आगे करके, और कोई भी जगह पे ऐसा सॉल्यूशन दिया नहीं होगा एनीवेयर। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, लेट, ये देखो रिपीटिंग है, मैंने आपको बताया रिपीटिंग है मतलब के रेशनल है, इट्स अ रेशनल। इसको ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन ये तीनों में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में कुछ भी नहीं है, राइट। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तो आप देखो, लेट x इक्वल टू 43.12345678 इसको मैं आगे भी लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये आगे चलता ही जाएगा। कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा ध्यान से देखो कितने ऐसे नंबर है इसके पीछे, रिपीटिंग नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 3 and 3 6 6 and 3 9 3 3 6 9 x, मैं इसको इतने से मल्टीप्लाई करता हूं। खास देखना, ये मैंने x सपोज किया, ऐसा काइंड का सॉल्यूशन गुजरात बोर्ड के अलावा अपने एनसीईआरटी की कोई भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, राइट, नोवेयर। आई थिंक नॉट इन टीचू, नॉट इन मेडिटेशन, कहीं पे भी नहीं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1000 नहीं, 10⁻⁹ मतलब के बिलियन से मल्टीप्लाई किया, बिलियन। तो ये यहां तक पूरा डेसिमल निकल जाएगा। मैं लिखता हूं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका ये जंप करके यहां आ गया पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वापिस से देखो, ये रिपीटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिकरिंग 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 ऐसा होता जाता है। फर्स्ट स्टेप, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखो। रिपीटिंग तो रेशनल है। अब रेशनल का आउटकम चाहिए हमको, तो x इक्वल टू ये हमने ले लिया, ये लिया मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा चलता जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है नीचे, तो कि 9 है। तो मैंने क्या किया, पूरे x को लेफ्ट हैंड साइड को 9 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया,
तो राइट में भी मैंने किया तो ये पॉइंट जाके पीछे चला गया। अब मैं ये इसको रिजल्ट 1 और इसको रिजल्ट 2 देता हूं और 2 माइनस 1 करूंगा लेफ्ट एज वेल एज राइट, राइट। ये 2 माइनस 1 करूंगा ना तो ये देखो बिलियन में से एक एक्स गया, ये पूरे बिलियन में से एक एक्स गया तो कितने बचे 999 999 999, बराबर इतना एक्स। अब जरा ध्यान से देखो ये ऊपर वाला कहां पे आएगा पॉइंट 43.12345678 और आपको यहाँ पे पता है कि 12345678 12345678 ये चलता जाएगा। अगर मैं इसका माइनस करूं तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट आया। 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 राइट 4 और बाकी के डिजिट जो भी है 4 3 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कितना आया टू बी वेरी प्रिसाइज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 इक्वल टू 1 2 3 9 9 9 9 9 एक्स ऐसा आया। मतलब आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई, क्योंकि एक्स इक्वल टू आपको इतना करके छोड़ देने का, ये है आपका राइट आंसर एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर कोई आपको पूछे तो ये आपका आंसर। और अगर हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखें राइट तो कितना आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन में आता है कि नहीं आता है। तो 4 3 राइट 4 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.12345678 ये वापिस आपका आ ही जाएगा। अगर आप चेक करोगे कैलकुलेटर पे तो ये मैंने आपको बता दिया। दस आओ यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 जो इलास्ट्रेशन के साथ राइट सब कुछ खत्म हुआ। यू मे स्टार्ट पेरिस के साथ 1 to 25 में ही आज करवाऊंगा और अगर किसी को डाउट नहीं हुआ तो मैं आगे जाऊंगा 1 to 25 में ही। आप मुझे या तो टाइप करके फटाफट बता दो राइट, आपने वर्कआउट ही नहीं किया हो तो प्रॉब्लम होगा। हाँ भाई किसी को कोई डाउट है? हाँ पहले 25 में किसी को कोई डाउट है? वन टू 25 में किसी को कोई डाउट है? नंबर 10 आदि का परिया ओके। तो सब लोग को राइट देखना ही पड़ेगा, कोई मीटिंग लीव करके मत जाना राइट, वॉट एवर द सिचुएशन। नंबर 10 और ऐसे क्वेश्चन खास देखना। चैप्टर 3 राइट पीडीएफ क्वेश्चन 10। चलो क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 ऐसा है 3 years ago, I repeat 3 years ago, sum of the ages of, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फादर एंड हिज सन, बराबर कितना है was 40 years, दोनों की सम टोटल 40 years था। आफ्टर 2 years, sum of the ages
ऑफ फादर एंड हिज सन। जरा ध्यान से देख लो, ऐसे पीछे भी क्वेश्चन है 2-3, तो मैं आपको एक साथ 2-3 बता दूं। अब देखो 3 years ago सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। जरा यहाँ पे देखना सब बराबर। फादर के लिए मैं फादर ही लेता हूं, फादर। सन के लिए सन ही लेता हूं। फादर जैसे कि मैं, सन मतलब कि उसका संकेत सर आपका, राइट। इतने साल पहले, तो कि मेरी प्रेजेंट एज अभी जो भी है वो 56, संकेत सर की 30, राइट। ये प्रेजेंट एज है। 3 साल पहले मतलब मुझे माइनस, दोनों में से माइनस करेगा, कितनी बार माइनस करना पड़ेगा? 2। जितने आदमी इतने बार वो माइनस करना पड़ेगा। तो 3 years, यहाँ पे भी 3 years, तो तब एज कितनी थी दोनों की? 40। फादर प्लस सन -3, 3 साल पहले मेरी और 3 साल पहले संकेत सर की कितनी हुई? 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्लस सन, ये -3 और -3 उस तरफ गया, तो 40 + 3 + 3 कितना हो गया? 46 प्रेजेंट एज हुई मेरी और संकेत सर की मिलके, राइट। मेरी और इनकी मिलके 46 हुई, राइट। अब इसने क्या बोला है? आफ्टर 2 years, तो कि फादर आफ्टर 2 मतलब +2 और सन, राइट, +2। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 46 रखते हैं। इक्वल टू 46 नहीं रखने का, नहीं तो कम होगी एज। वापिस से बता दूं, इक्वल टू 46 नहीं, फादर प्लस सन की प्रेजेंट एज की इक्वेशन 1। तो फादर प्लस सन की टोटल एज, प्रेजेंट एज कितनी है? 46। इसमें मेरे 2 और संकेत सर के 2, तो उसकी एज कितनी हो गई? 46 and 4 50। ये आपका आंसर है। और कोई नंबर हो तो बता दो, राइट। इज देयर एनी नंबर 8 in a 2-digit number, digit at 10 place is 7 and sum of the digit is 8 times the digit at unit place. Okay, fine. फिर बाद में 17। गणेश तो रुकना, पहले 8 फिर बाद में 17, राइट। जिसको स्नैपशॉट लेना है, ये सभी इसी एग्जाम वाला है। फिर आपको 35 और 35 लाना है, तो सब कुछ मेहनत करना पड़ेगा। वेट, अब किसी ने पूछा, राइट, नंबर 8 इन ए 2-digit number, digit at 10th place, x plus y। इसमें x कितने की वैल्यू है? 7। इन ए 2-digit number, 10th place is 7 and sum of the digit मतलब x plus y is 8 times the digit at unit place। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो x plus y इक्वल टू 8y, y इस तरफ चला गया, तो x इक्वल टू 7y। अब जरा ध्यान से देखो, आपका x इक्वल टू 7 वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, तो मैं 7 इक्वल टू 7y, मतलब कि y आपका कितना आया? 1 आया। अब आपका 10 डिजिट नंबर 10x प्लस y, ये सम ऑफ द डिजिट था, ये डिजिट है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 7, और इसका क्या है? 1। तो 10 7 70 प्लस 1, व्हाट इज योर नंबर? 71। इसके बाद गणेश का नंबर है 17। वेट करना, फिर बाद में मैं वहां पे देखूंगा। डैश इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो भाई, इसमें पहला तो 2 वेरिएबल वाला नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो x² हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्कार्डेड। नंबर 2, वहां पे भी y को उस तरफ ले जाओ तो डिस्कार्डेड। सब में डबल है मतलब ये। सी में, राइट, x² - 2 इक्वल टू y², तो वो भी कैंसल। तो सिंपल है, x इक्वल टू y, मतलब x - y इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन बना
x इक्वल टू वाई, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट नहीं है, फिर भी ये 2 वेरिएबल है, तो ये आपका आंसर हुआ। 17 के बाद किसी ने कोई लिखा है 14। 14 में ax प्लस by प्लस c, अरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मैं तो मर जाऊंगा। ax प्लस by प्लस c, व्हाट इज नॉट ट्रू, आपकी कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन में a और b 0 नहीं है, राइट? b भी 0 हो गया तो एक वेरिएबल गया, राइट? a 0 हो गया तो भी एक वेरिएबल गया, मतलब कि आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू नॉट ट्रू रहेगी, नॉट ट्रू लिखा है पीछे, a इक्वल टू 0, दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ये तो कांस्टेंट रह जाएगा। दैट वाज नंबर 14। चलो आगे फटाफट बोलते जाओ। 18 में यूनिक सॉल्यूशन वाला है, हाँ 18 के बाद 13 भी है। चलो अब गाड़ी पकड़ लीजिए। 18, तो 18 में देखना a1x, तो भाई ये सब बराबर ध्यान से देख ले, ये बेसिक है, राइट? a2x b2y एंड c2, जिनको बेसिक नहीं आता वो खास देख ले। कौन सी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बराबर? ऐसा कोई ऑप्शन है? ठीक है ना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये 8। अब ये 13 जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। 13 किसने पूछा वो सुन ले, वो ओरल है। अभी जनरल फॉर्म नहीं आता 2 वेरिएबल का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो भी है मेरी तरह गया गुजरा है। भाई ये ध्येय क्या बोल रहा है सर, सब में डबल है, क्या डबल है? ध्येय आई कांट अंडरस्टैंड, सब में डबल है मतलब क्या है? नहीं तो तुम बोलो वहां से, सब में डबल डाउट है, सब में डाउट है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको नहीं आते तो आप लोग मतलब के कुछ पढ़े ही नहीं है। चलो इसके बाद यहाँ पे किसी ने लिखा था, इस साइड वाले जिग्नेश, क्या बोल रहा है जिग्नेश? विरियान 21, चलो, और आयुष मोदी 7 एंड 21। ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे, नंबर गिनते जाओ ना। ये ध्येय बोल रहा है सभी में डाउट है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो चैप्टर की शुरुआत ही है, तो घर पे वीडियो नहीं देखते। चलो 7 देखो, यूनिक प्लेस x है, यहां देखते जाओ यूनिक प्लेस x, बाकी सब भूल जाओ। यूनिक प्लेस x और डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट टेंस प्लेस कौन सा है? 5। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है 10x प्लस वाई, टेंस प्लेस 10 इंटू 5 और यूनिक प्लेस x, तो 10 5 से कितना हुआ 50 प्लस x लिखो या तो x प्लस 50 लिखो, 1 इन द सेम। 7 के बाद 21, मैंने पहले ही बोला था डोंट लीव, इसमें 4 5 उसमें 3 4 छोड़ के चल गए। 21 देखो, 21 वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए देखो 21 में ऐसा है x इक्वल टू 1, बराबर, और क्या लिखा है y इक्वल टू 2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप खास देखो, एक पहले 1 आना चाहिए और बाद में 2, ऐसे दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप राइट कौन सा आंसर लिखेंगे, 1 2 के 1 2, राइट? तो आपको राइट 21 में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, वो खास देखो कौन से ऑप्शन है 21 में, एक तो ए और एक तो बी, राइट? तो आपको पहला ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करना है 21 में, क्योंकि राइट वो कर्ली ब्रैकेट में ऐसे सॉल्यूशन को लिखते हैं, खाली कर्ली में भी नहीं, ऐसे, ये आपका आंसर 21। चलो फिर 21 के बाद
किसी ने कुछ लिखा हो तो। सर ये दे जानबूझ के लिख रहा है, लेट इट बी। मुझे सबका, तुम लोगों के बैच का वो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या करूं भाई। आप लोग पूछ लगो 25। 25 तैयार हो। ये आपका 25। 25 में y प्लस एक्स, जरा ध्यान से देखो, इक्वल टू कितना है 2 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 4। आपको एलिमिनेशन नहीं आता होगा तो देखो y प्लस वाई 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो y कितना आया 3, और किसी एक इक्वेशन में 3 रखो, y प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो 3 मतलब कि x इक्वल टू -1। आपका सॉल्यूशन -1,3, मतलब कि 25 में ऐसा कोई है -1,3, तो के लास्ट वाला। चलो इसके अलावा 1 to 25 में जो भी है वो बोल दो। 1 to 25 में जो भी है बोल दो। इज देयर एनी 1 to 25? कुछ भी है बोल दो, नहीं तो मैं मेरी तरफ से दूसरा कुछ करवाऊं। किसी को 1 to 25 आगे किसी ने किया हो, आगे किसी ने कोई चीज की हो तो। सर मुझे भी सब में डाउट है। सर सेकंड वाला। सब में डाउट है मतलब ऐसा सर नहीं होता है। सेकंड। हाँ सेकंड। नाम चेंज करके अलग अलग नाम से आता है। हाँ तो अभी ये नाटक शुरू कर दिया आपके बैच को, धन्यवाद है। आप लोग एक बार संकेत पे आओ ना, दिखाता हूँ। पहले आप लोग बोलो भाई, जिग्नेश क्या है? गणेश 34। यही पटेल कौन दूसरा है जो पहली बार मीटिंग में आया है? आज कोई मीटिंग छोड़ के नहीं जाए। चलो बोलो 35 कौन बोला? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, बराबर आपको सॉल्यूशन चाहिए। 35 नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। मीरियान को भी हर एक में ही डाउट होता है, धीरे धीरे करके 25 26 ऐसा पूछता रहता है। चलो पहले 26 में क्या है, यहाँ देखो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन है। भाई विरियान जरा ध्यान से सुनना और बराबर देखना। ये इसका 2 का मल्टीपल है, ये इसका 2 का मल्टीपल है और ये भी इसका 2 का मल्टीपल है। मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करो हाफ, b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करो हाफ, और c1 अपॉन c2 का। सब लोग जरा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पूछूंगा ही पूछूंगा। आपको ये दो इक्वेशन दे दे तब आपको ऐसे सॉल्यूशन देखने का। a1 अपॉन a2 हाफ है, b1 अपॉन b2 भी हाफ है, और c1 अपॉन c2 की साइन का खास ध्यान रखना हाफ है। अगर सभी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया, दैट मीन्स इट इज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट कैसा होता है? इनफाइनाइट आपका कंसिस्टेंट होता है। अगर मान लो लास्ट वाला इक्वल नहीं हुआ, राइट, लास्ट वाला इक्वल नहीं हुआ तो कौन सा हुआ? एम्प्टी। खास याद रखे एम्प्टी। c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट। माइंड वेल, इट इज इनकंसिस्टेंट। पर अगर पहले दो इक्वल नहीं हुए तो यूनिक। तो यूनिक एज वेल एज इनफाइनाइट दोनों कंसिस्टेंट है।
यूनिट एज वेल एज इनफाइनाइट दोनों कैसे है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, तो कि इनफाइनाइट या तो मैनी। लास्ट में आप लोग देख लो। अब इसके बाद का देखो 27 भी देखोगे तो क्लियर दिख जाएगा, वो भी आपको इनफाइनाइट है। इसके बाद 31 किसी ने बोला, तो 31 विरियन लास्ट टाइम कहाँ ट्यूशन जाता था भाई, संकेत में था। अब बोल ही नहीं रहा है। चलो देखो यहाँ देखो, इसको पहला इक्वेशन ऐसे ही रहेगा कि एलसीएम लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस वाई, और नीचे का 2 जो है ना वो 4 टू सा क्या हो जाएगा, चलो ऐसे 4 टू सा 8, 2x प्लस वाई। अब इसको कंपेयर करो, देखो 2/2 1, 1/1 1, बट 6/8 इज नॉट 1, मतलब के a1 अपॉन a2, भाई जिसने भी पूछा है वो जरा मेरी और क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा सॉल्यूशन, एमटी एमडी। तो वहां पे 31 में कुछ है ऐसा, हाँ नो सॉल्यूशन है, तो एमटी नो सॉल्यूशन। चलो इसके बाद भाई आज जो मीटिंग छोड़ के गए वो कल नहीं पूछना, फिर 25 से आगे ये वीडियो बता दूंगा। 32 देखो भाई, 32 भी देख लो। इंपॉर्टेंट है, सर क्या हुआ, x/2 इक्वल टू 6/y इक्वल टू 3, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई। आज का वीडियो खास देखे सब, आप लोगों को क्या है, x/2 6/y। अब जरा ध्यान से इसको देखो, आज का वीडियो इसके लिए खास देखना। तो मैं क्या करूंगा, x/2 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा, तो x/2 इसको कंपेयर किया 3 से, तो x कितना आया 6। अब ये दोनों को कंपेयर करो, तो 6/y इक्वल टू कितना हुआ 3, मतलब के 3y इक्वल टू 6 आया, y कितना आ गया 2। अब आपका x कितना है 6 और y कितना है 2, तो x प्लस वाई आया 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये आपका 32 का आंसर 8, 32 का आंसर 8। और किसी को पूछना है, सेकंड वाला सॉल्यूशन सेट ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में भाई क्लियर नीचे समझा दिया है भाई, देख बराबर ध्यान से देख कैसे लिखते हैं, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 हाफ, b1 अपॉन b2 तो 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 तो इनफाइनाइट है तो क्या नहीं है, एम्प्टी है ना, एम्प्टी है तो क्या आएगा, नल सेट 5, बराबर। चलो बोलो, इसके बाद कल के लिए रहने देते हैं ना, बोलो। किसी ने यहाँ पे लिखा था 32 के कौन सा, 32 तो करवाया भाई, 32 हो गया, और कोई है 34, हाँ देख लो भाई 34 गणेश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है गणेश 34, सब लोग जरा ध्यान से देखना।
इंपॉर्टेंट बोले मतलब उसको ध्यान रख लेना, 32 भी इंपॉर्टेंट था, 34। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यहां मैं लिखता हूं, वो देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 लेस, मतलब लेस मतलब कि मैंने 5 लेस कर दिए, कहां से? 3 टाइम्स ऑफ हिज ब्रेथ। लेंथ इज, वापिस लिख रहा हूं, 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हिज विड्थ या तो ब्रेथ, बराबर। लेंथ के लिए लेते हैं एल, विड्थ के लिए लेते हैं बी। क्या आप में कोई ऐसा सॉल्यूशन है 3b माइनस 5? तो देख लो, हाँ है, ऑप्शन सी, राइट। पहला ऑप्शन क्यों नहीं है तो मैं आपको बताऊं, पेरीमीटर उसने ऐसा बोला है 110, बट पेरीमीटर का तो फॉर्मूला ये है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 110, मतलब कि पहला ऑप्शन गया, ध्यान से सुन लो, पहला गया, पहले में एल प्लस बी 110 है, दूसरे में एल इक्वल टू 3b माइनस नहीं है प्लस है, वो ऑप्शन भी गया, तीसरा अपना आंसर आ गया, और चौथे में अगर इस तरफ ले जाओ तो प्लस होता है, मतलब वो भी रॉन्ग है। चलो ओके, और कोई, मतलब अपना 35 तक हुआ है, इज दैट क्लियर? 35 तक हम लोग डेडलाइन रखते हैं 35 तक। कल आप लोग आगे और थोड़ी प्रैक्टिस करके आना। और 1 मिनट जस्ट अ मिनट, हाँ।